प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं हूं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा। दिव्य प्रेम रसधारा पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो पर संतान प्राप्ति के कुछ महत्वपूर्ण उपायों पर चर्चा करूंगा। संतान प्राप्ति के उपायों की श्रृंखला में हम आगे बढ़े उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। अगर आप अपनी या अपनों की जन्म कुंडली का बृहद प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं, किसी भी किस्म का ज्योतिषीय परामर्श हमसे प्राप्त करना चाहते हैं या कि उत्तम क्वालिटी के रियल राशि रत्न प्राप्त करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। आइए संतान प्राप्ति के उपायों के क्रम में प्रवेश करें। पहला उपाय, बुधवार की रात्रि में 100-150 ग्राम चने की दाल पानी में भिगो दें और गुरुवार के दिन दूसरे दिन प्रातःकाल उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के उस चने की दाल को मीठी बना ले, उसमें थोड़ा सा गुड़ मिश्रित कर लें। गुड़ की चाशनी से उस चने की दाल को मीठी कर लें और उस मीठी दाल को ले जाकर के स्नान आदि से निवृत्त होकर के केले के वृक्ष के पास जाएं और हल्दी मिश्रित जल से केले के वृक्ष को स्नान कराएं। मीठी दाल का भोग केले के वृक्ष को लगाएं, देवगुरु बृहस्पति को अर्पित करें और गुरु का मंत्र ओम ग्रांग ग्रें ग्रां साह गुरुवे नमः या कि ब्रिंग बृहस्पति नमः मंत्र का जाप करें और पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ, संकल्प के साथ और अपने मन को सकारात्मक बना करके कि बृहस्पति की कृपा से हमको संतान सुख की प्राप्ति होगी, केले के वृक्ष से प्रार्थना करें। बाकी जो शेष बची हुई मीठी दाल है रोटी में उस चने की मीठी दाल को रख करके किसी सफेद देसी गाय को खिलाएं। ऐसा करने से आपका शुक्र का भी उपाय हो जाएगा, गुरु का भी उपाय हो जाएगा। अगर ऐसा उपाय आप प्रत्येक गुरुवार को करते हैं तो निश्चित रूप से कुछ ही महीनों में, कुछ ही 1-2 वर्ष के अंदर जो है मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आंगन में बच्चों की किलकारियां गूंजने लगेगी, संतान सुख प्राप्त होगा और आपके मन में प्रसन्नता होगी। दूसरे उपाय का जिक्र करें, आप बाजार जाएं और वाल्मीकि रामायण का सुंदरकांड खरीद लाएं। पूरे विश्वास के साथ, पूरे श्रद्धा के साथ और संकल्प के साथ प्रतिदिन किसी शुभ मुहूर्त से शुक्ल पक्ष से शुरू करें। पूरी श्रद्धा के साथ अगर आप वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो कुछ वर्षों के अंदर ही आपकी मुराद पूरी होगी और जो संतान बाधा योग है वो समाप्त होगा और आपको संतान की प्राप्ति होगी। घर में एक सुखद वातावरण बनेगा और आपका मन प्रसन्न होगा। अगले उपाय की चर्चा करें तो आप वृंदावन जाएं और वृंदावन से सुंदर लड्डू गोपाल की एक मूर्ति खरीद के लाएं। और अगर आपके घर में पहले से ही लड्डू गोपाल प्रतिष्ठित हैं, घर में है तो फिर लाने की आवश्यकता नहीं है। बढ़िया पूरे मनोयोग से, पूरे भक्ति भाव के साथ पति पत्नी दोनों पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ लड्डू गोपाल का पूजन करें, उनको स्नान कराएं, बढ़िया सुंदर वस्त्र पहनाएं, पोशाक पहनाएं और माखन और मिश्री का भोग लगाएं। और श्री भागवत जी का यह मंत्र, ओम देवकी सत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वामहम शरणम गतः, इस मंत्र का अगर पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, पूरे विश्वास के साथ आप जो है लड्डू गोपाल के सामने जाप करते हैं, नित्य एक माला जाप करते हैं तो निश्चित रूप से कुछ ही दिनों में आपके मनोरथ पूर्ण होंगे। सुना घर बच्चों की किलकारियों से गूंज उठेगा और मन में प्रसन्नता का अनुभव महसूस होगा। अगले उपाय की चर्चा करें तो संतान गोपाल स्तोत्र का पाठ और मंत्र का जाप अनुष्ठान करना भी आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। इसका भी संतान गोपाल स्तोत्र का और संतान गोपाल मंत्र का पूरी श्रद्धा से पाठ करने से भी संतान बाधा योग दूर होता है और संतान की सुखद प्राप्ति होती है और मनोरथ सिद्ध होते हैं। यूं तो संतान प्राप्ति के बहुत ढेर सारे उपाय हैं, उनकी चर्चा फिर कभी भविष्य में अगले वीडियो पर करूंगा। पर वीडियो के अंतिम दौर पर ऐसा रामबाण उपाय बताने जा रहा हूं। अगर आपने तमाम उपाय कर लिए
तमाम वैद्य, हकीम, डॉक्टर से दवा करा ली, IUI, IVF, ICSI सब कुछ करा करके आप थक गए हैं और निराश हो गए हैं और आपको कोई लाभ नहीं हुआ है और निराशा हाथ लगी है, तो मेरी बात मान करके आप इस उपाय को करें। इस उपाय को करने से निश्चित रूप से आपको लाभ होगा, संतान की सुखद प्राप्ति होगी। अगर आप आर्थिक रूप से संपन्न हैं तो किसी योग्य विद्वान ब्राह्मण को बुला करके हरिवंश पुराण का विधिवत संकल्प सहित पाठ पारायण कराएं। ऐसा करने से भी आपके मनोरथ पूर्ण होंगे। और अगर मान लीजिए कि आप किसी विद्वान ब्राह्मण के द्वारा यह पाठ पारायण करने में असमर्थ है, नहीं करा सकते, तो भी कोई बात नहीं है। पूजा पाठ और पाठ पारायण तो स्वयं करना चाहिए। तो आप बाजार पे जाइए और गीता प्रेस गोरखपुर की हरिवंश पुराण खरीद करके लाइए और किसी शुक्ल पक्ष में किसी सुंदर तिथि पर दिन में गुरुवार आदि से स्नान आदि से निवृत्त होकर के भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा सामने रख करके धूप दीप नैवेद्य आदि लगा करके आप जो है बड़ी श्रद्धा और भक्ति पूर्वक जो है तो हरिवंश पुराण का पाठ करें। कोई नियम नहीं है, इतने दिन में पूरा कर सकते हैं आप बस अपनी श्रद्धा और भक्ति के साथ जो है हरिवंश पुराण का श्लोक सहित पाठ करें। और अगर श्लोक आप पाठ नहीं कर पा रहे हैं, संस्कृत नहीं पढ़ पा रहे हैं, तब भी कोई समस्या नहीं है। हिंदी उसका जो अनुवाद है उसको पढ़ें और ऐसा करने से भी आपके मनोरथ पूर्ण होंगे। उसमें चाहे आपको 1 महीने का टाइम लगे, 1.5 महीने का समय लगे, 2 महीने लगे, कोई बात नहीं, लेकिन नियमित श्रद्धा पूर्वक पूरे हरिवंश पुराण का पाठ करें और भगवान श्री कृष्ण से संतान प्राप्ति की प्रार्थना करें। ऐसा करते हैं तो आपके मनोरथ निश्चित रूप से पूर्ण होंगे। और जब आपका पाठ पूर्ण हो जाए तो घर में किसी योग्य विद्वान ब्राह्मण को बुला करके भोजन कराएं और भोजन कराने के बाद लाल कपड़े में उस पोथी को लपेट करके कुछ दक्षिणा के सहित उस पोथी को ब्राह्मण देवता को भेंट करें और ब्राह्मण देवता के चरण छू करके आशीर्वाद लें। अगर ऐसा यह उपाय आप करते हैं तो निश्चित रूप से संतान प्राप्ति के आपके मनोरथ पूर्ण होंगे और आपका मंगल होगा, आपका कल्याण होगा। कुंडली में जब भी पंचम भाव पंचमेश यानी पंचम भाव का स्वामी पीड़ित होता है, पाप प्रभाव में होता है, पंचमेश अपनी नीच राशि में स्थित हो गया या कि पंचम भाव पर कोई नीच राशि का ग्रह स्थित हो गया, पंचम भाव पंचमेश पाप कर्तरी योग में है, पंचम भाव का स्वामी जन्म कुंडली के 6ठे भाव में 8वें भाव में 12वें भाव में चला गया है, या कि जन्म कुंडली के 6ठे 8वें और 12वें भाव का स्वामी जाकर के पंचम भाव में बैठ गया है, या कि पंचमेश के साथ है, तो संतान प्राप्ति के क्षेत्र में कठिनाइयां आएंगी। संतान का कारक देवगुरु बृहस्पति हैं, पति के भी कारक, पति सुख के भी कारक जो है देवगुरु बृहस्पति हैं। और संतान सुख प्राप्त करने के लिए जन्म कुंडली में अच्छे शुक्र का भी होना आवश्यक है। शुक्र के बिना संतान संभव ही नहीं है। इसलिए जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति और शुक्र का भी बलवान होना, अच्छा होना आवश्यक है। महिलाओं की कुंडली में चंद्रमा और मंगल की भी पोजीशन अच्छी होनी चाहिए। अगर चंद्रमा और मंगल खराब हैं तो उनकी माहवारी डिस्टर्ब होगी, बंद हो जाएगी, उसमें उतार चढ़ाव कोई ना कोई खराबी होगी, तब भी संतान प्राप्ति के क्षेत्र में कठिनाइयां और मुश्किलें आएंगी। अतः जिन दंपतियों को संतान नहीं हो पा रही है या कि संतान होकर के एबॉर्शन हो जाता है, गर्भपात हो जाता है, तो ऐसे लोगों को चाहिए कि किसी योग्य ज्योतिषी को पति पत्नी दोनों की कुंडली दिखा करके उनसे उचित परामर्श लें और जो संतान बाधक ग्रह है उसका उपाय करा करके जो बाधा कारक ग्रह है उसको ठीक करें और अपने घर संसार में गृहस्थ जीवन में संतान सुख का आनंद लें। हमारी यही मंगल कामना है। अब मैं आपसे लेता हूँ विदा शुभ कामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।